महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो गए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एक साथ यहां पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर दिखाई है। यानी सरकार किसकी बनेगी, इस बात पर संशय बरकरार है। आंकड़े कुछ यूं हैं कि संभावित नतीजे स्पष्ट बहुमत की मार्जिन लाइन वाले हो सकते हैं। हालांकि इसे बीजेपी के लिए फिर भी शुभ संकेत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे यहां से जैसा झटका लगा था, उसके मुकाबले ये स्थिति थोड़ी टफ बेशक दिखे, लेकिन विधानसभा स्तर पर आम जनता की स्वीकार्यता और उसके दिल में जगह बनाने वाली दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने यहाँ जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की, उससे इसके राजनीतिक कौशल का अंदाजा मिल रहा था। 2024 के आम चुनाव में जब बीजेपी को तगड़ा झटका लगा तो पार्टी पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। हरियाणा में ये नजर भी आ चुका है, जब वहां विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि नतीजों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। यही नहीं, अब झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ज्यादातर एग्जिट पोल में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो दोनों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड में एक दो एग्जिट पोल को छोड़ दें तो वहां भी हेमंत सोरेन की सरकार जाती दिख रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सत्ता में लौटने की संभावना दिख रही है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ। वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। झारखंड के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन, महायुति और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र को लेकर सामने आए एग्जिट पोल पर नजर डालें तो मैट्रिक्स के सर्वे महायुति को 150 से 170 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। वहीं विपक्षी एमवीए को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। लोकशाही मराठी रुद्र के सर्वे में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128 से 142 सीट हासिल कर एक बार फिर से सत्ता में बरकरार रह सकती है। वहीं एमवीए को 125 से 140 सीट, जबकि अन्य को 18 से 23 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।